खड़ी थी भीड़ में अपनों की लाज को छिपाए, आंखों में नीर थी जुबा से कृष्ण को बुलाए। लाज हरो देवा द्रौपदी कृष्ण कृष्ण चिल्लाए, साथ पतियों ने न दिया न कोई दरबारी काम आए। कृष्ण सखा बनकर साड़ियों की ढेर लगाए, लाज द्रौपदी की वो दुष्टों से बचाए। मंत्र कृष्ण का ये सबके मन को भाए, बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति में शक्ति 1000 में आपका स्वागत है। सनातन धर्म में द्रौपदी को 5 प्रातः स्मरणीय नारियों में पूजा जाता है। महाभारत के सबसे सशक्त स्त्रियों के चरित्रों में द्रौपदी का स्थान बहुत ऊंचा रहा है। महाभारत में द्रौपदी के जीवन और उनके कार्यों के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। द्रौपदी कौन थी? द्रौपदी का जीवन इतना संघर्षमय क्यों था? द्रौपदी के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है? ये सभी कथा के माध्यम से हम आपको बताएंगे। द्रौपदी के जन्म की कथा, द्रौपदी का स्वयंवर, द्रौपदी के 5 पति कौन थे, द्रौपदी के अलावा बहुपति विवाह का उदाहरण, द्रौपदी के पुत्रों के नाम क्या हैं, द्रौपदी के पुत्रों का वध अश्वत्थामा ने क्यों कर दिया था, कृष्ण की प्रिय थी द्रौपदी क्यों, अंधे का पुत्र अंधा ऐसा द्रौपदी ने क्यों कहा, द्रौपदी ने दुशासन के रक्त से बाल क्यों धोए, द्रौपदी का सभा में किया गया प्रश्न, द्रौपदी की मृत्यु कैसे हुई। तो आइए ये सब जानें। भारत में द्रौपदी के जन्म की कथा दी गई है। कथा के अनुसार द्रौपदी का जन्म अपनी माँ के गर्भ से नहीं हुआ था। द्रौपदी सीता की तरह अयोनिजा है। द्रौपदी का जन्म एक यज्ञ में हुआ था। महाभारत के आदि पर्व में द्रौपदी के जन्म की कथा दी गई है। कथा के अनुसार द्रौपदी के पिता द्रुपद ने अपने शत्रु द्रोण के वध के लिए एक संतान की प्राप्ति की इच्छा से एक यज्ञ का आयोजन किया था। इस यज्ञ से एक पुरुष का जन्म हुआ जिसे द्रोण के वध करने का वरदान प्राप्त था। उस पुरुष का नाम धृष्टद्युम्न था। इसी यज्ञ से एक बालिका भी प्रकट हुई जिसे याज्ञसेनी कहा गया। द्रुपद ने इस बालिका का अपनी पुत्री की तरह लालन पालन किया और उसे द्रौपदी नाम दिया। धृष्टद्युम्न की तरह ही द्रौपदी का एक और भाई था जिसका नाम शिखंडी था। जब द्रौपदी विवाह योग्य हुई तो पांचाल नरेश द्रुपद ने उसके विवाह के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया। इस स्वयंवर के माध्यम से ही ब्राह्मण के वेश में आए अर्जुन ने द्रौपदी को जीता और इसके बाद युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ विवाह हुआ। द्रौपदी के 5 पतियों के नाम युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे। इन्हें ही पांडव भी कहा जाता है। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार द्रौपदी के 5 पति पूर्व जन्म में अलग अलग काल में इंद्र पद को सुशोभित करने वाले इंद्र थे। इन 5 इंद्रों के नाम थे विश्वभूक, भूतधामा, शिवी, शांति और तेजस्वी। द्रौपदी पूर्व जन्म में स्वर्ग की लक्ष्मी या सची या इंद्राणी थी। कथा के अनुसार इन 5 इंद्रों पर रुद्रदेव कुपित हो गए थे और रुद्र ने इन्हें पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया था। यही 5 इंद्र पृथ्वी पर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव के रूप में जन्मे। विश्वभूक ने धर्मराज के माध्यम से कुंती के गर्भ से जन्म लिया, इसलिए वो धर्मराज या धर्मपुत्र भी कहलाए। भूतधामा के वासुदेव के माध्यम से कुंती के गर्भ लिया और वो संसार में भीमसेन के नाम से प्रसिद्ध हुए। भीम को वायुपुत्र भी कहा जाता है। अर्जुन के रूप में स्वयं शिवी नामक इंद्र ने ही जन्म लिया। अश्विनी कुमारों को माध्यम बना कर माद्री
के गर्भ से शांति और तेजस्वी नामक इंद्रों ने नकुल और सहदेव के रूप में जन्म लिया। द्रौपदी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 5 पुरुषों से विवाह किया था। लोगों का कहना है कि द्रौपदी से पहले किसी ने भी एक से ज़्यादा पुरुषों से विवाह नहीं किया था, लेकिन ये सत्य नहीं है। महाभारत के अनुसार ही जटिला नामक स्त्री ने पूर्व काल में 7 ऋषियों से विवाह किया था। इसके अलावा कुंडू ऋषि की पुत्री वृक्षी ने 10 प्रचेताओं से विवाह किया था। ये 10 प्रचेतागण आपस में भाई थे। इसके अलावा सूर्य की पुत्री सूर्या ने भी 49 मरुतों से विवाह किया था। इसके अलावा सूर्य की पुत्री सूर्या ने भी 49 पुरुषों से विवाह किया था। द्रौपदी के 5 पांडव से 5 पुत्र हुए। युधिष्ठिर से द्रौपदी के प्रतिविंध्य नामक पुत्र हुआ और जो पांडव पुत्रों में सबसे बड़ा था। भीम से द्रौपदी को सुत सोम नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। अर्जुन से द्रौपदी को त्रुत्रकर्मा नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। नकुल से द्रौपदी को शतानिक नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। सहदेव से द्रौपदी को शूत्रसेन नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। द्रौपदी को अपने जीवन काल में इतने संघर्ष का सामना करना पड़ा जिसकी शायद ही कोई मिसाल मिलती है। उन्हें विवाह के बाद वनवास का सामना करना पड़ा। महाभारत के युद्ध में उनके 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने छल से मार डाला था, लेकिन इतना विशाल हृदय था कि उसने अपने पुत्रों के हत्यारों को अश्वत्थामा को भी क्षमा कर दिया था। द्रौपदी का कहना था कि वो पुत्र की हत्या का दुख जानती है। वो नहीं चाहती थी कि अश्वत्थामा की हत्या के बाद अश्वत्थामा की माँ को भी पुत्र शोक हो। द्रौपदी का एक अन्य नाम कृष्णा भी है। वो भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय सखी थी, इसलिए उन्हें कृष्णा के नाम से पुकारा जाता है। श्री कृष्ण के इतने निकट थी कि वो अपने सारे दुख सुख कृष्ण को बताती थी। श्री कृष्ण की तरह ही द्रौपदी की त्वचा का रंग भी श्याम या कृष्णवर्ण था। एक कथा के अनुसार ये कहा जाता है कि द्रौपदी ने दुर्योधन का मजाक उड़ाते हुए उसे अंधे का पुत्र अंधा कहा था और इसीलिए दुर्योधन ने द्रौपदी का चीर हरण किया। मूल महाभारत में ऐसी कोई कथा नहीं है। इतनी विचारवान नारी थी कि वो ऐसी क्षुद्र बातें कहते हुए महाभारत में कहीं नहीं दिखाई गई हैं। प्रचलित कथाओं के अनुसार द्रौपदी ने चीरहरण के वक्त ये प्रतिज्ञा की थी कि वो तब तक अपने बालों को चोटी नहीं बनाएगी जब तक दुशासन के रक्त से अपने बालों को नहीं धो लेती। पूरे महाभारत में युधिष्ठिर धर्म की अपनी व्याख्या देते हैं। भीम की धर्म की परिभाषा अलग है। श्री कृष्ण के अनुसार धर्म की परिभाषा अलग है। भीष्म पितामह धर्म की परिभाषा महाभारत में शांति पर्व देते हैं। महाभारत के रचयिता व्यास धर्म को अपनी दृष्टि से परिभाषित करते हैं। द्रौपदी की मृत्यु के बारे में महाभारत के महाप्रस्थानिक पर्व से जानकारी मिलती है। जब युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण कर रहे थे तो रास्ते में सबसे पहले द्रौपदी की मृत्यु हो जाती है। जब भीम द्रौपदी की मृत्यु की वजह पूछते हैं तो युधिष्ठिर बताते हैं कि द्रौपदी अर्जुन के प्रति पक्षपाती थी, इसलिए उनकी मृत्यु सबसे पहले हुई। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति में शक्ति 100 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नीचे जो बेल आइकन उसे जरूर दबाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए।